भूतिया ट्रेन का सफर। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ जगहें जागती हैं। कुछ ऐसी जगहें जहां अतीत की कहानियां अब भी जिंदा हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक रहस्यमयी ट्रेन की है, जो सफर पर तो निकलती है, लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। रवि एक फोटोग्राफर जो अनसुनी कहानियों की तलाश में था। उसने सुना था कि पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली एक पुरानी ट्रेन कई सालों से बिना किसी मंजिल के चल रही थी। कोई इस ट्रेन में चढ़ता तो था, लेकिन उतरता कोई नहीं था। रवि ने तय किया कि वो इस ट्रेन की सच्चाई जानेगा। और एक रात वो स्टेशन पर खड़ा था, उस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। आधी रात के बाद धुंध में लिपटी एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके डिब्बे जर्जर थे, खिड़कियों से अंदर अंधेरा झांक रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन ट्रेन में घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। डिब्बे के अंदर घना अंधेरा था। पुरानी सीटें धूल से ढकी हुई थीं और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। रवि ने कैमरा ऑन किया और चारों ओर तस्वीरें लेने लगा। तभी एक सीट पर बैठी एक औरत दिखी। सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ। रवि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और पूछा, आप यहाँ अकेली हैं? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी ट्रेन की बत्तियां अचानक झपकने लगीं। और जब रोशनी आई तो वह औरत गायब हो चुकी थी। रवि घबरा गया। उसे महसूस हुआ कि इस ट्रेन में सिर्फ वो अकेला नहीं था। उसे सीटों के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा, डिब्बे के आखिरी छोर पर कुछ लोग बैठे थे। उनकी आंखें स्थिर थीं, चेहरे पर अजीब सा डर था। रवि ने एक बुजुर्ग से पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, ये ट्रेन कभी नहीं रुकती। जो इसमें चढ़ता है वो हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। रवि के शरीर में एक ठंडा झुरझुरी दौड़ गई। तभी ट्रेन अचानक जोर से हिली और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि ने हिम्मत करके अपनी सीट पर बैठी एक लड़की से पूछा, तुम यहाँ कब से हो? लड़की ने धीमे स्वर में कहा, बहुत साल हो गए। रवि ने चौंक कर पूछा, मतलब? लड़की ने जवाब दिया, ये ट्रेन पहले एक सामान्य ट्रेन थी, लेकिन एक रात ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसके बाद से जो भी इसमें चढ़ा वो फिर कभी वापस नहीं जा सका। हम सब इसी ट्रेन का हिस्सा बन चुके हैं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि वो भी इस ट्रेन का हिस्सा बन रहा है। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। रवि को अब यहां से निकलना था। उसने ट्रेन के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। वो चिल्लाया, कोई है? मुझे बाहर निकालो। तभी पीछे से वही औरत की आवाज आई, अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। अचानक ट्रेन रुक गई। रवि घबराते हुए बाहर भागा। वो स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो ट्रेन गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ पटरियां थीं और उन पर पड़ा था रवि का कैमरा। उसने कैमरा उठाया और जब तस्वीरें देखीं तो हर तस्वीर में वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उस दिन के बाद रवि ने कभी भी किसी ट्रेन में सफर नहीं किया। लेकिन आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें धुंध में लिपटी एक पुरानी ट्रेन दिखाई देती है, जो स्टेशन पर कुछ देर पिछले भाग में रवि एक रहस्यमयी ट्रेन में चढ़ा था, जहां उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। वह किसी तरह ट्रेन से बाहर निकल आया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन गायब हो चुकी थी।
उसकी तस्वीरों में सफेद साड़ी पहने एक रहस्यमयी औरत की झलक मिली। लेकिन क्या यह सब एक भ्रम था या सच में कोई अज्ञात शक्ति उसका पीछा कर रही थी? रवि तेजी से स्टेशन से बाहर निकला और सीधा अपने होटल पहुंचा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। होटल के कमरे में घुसते ही उसने कैमरा निकाला और तस्वीरें देखने लगा। हर तस्वीर में वही सफेद साड़ी वाली औरत, कभी खिड़की के पास, कभी सीट पर, और एक तस्वीर में तो वो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। रवि के माथे पर पसीना आ गया। ये कैसे हो सकता है? ट्रेन में तो कोई नहीं था। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां उभरने लगीं। घड़ी की सुइयां उल्टा चलने लगीं। रवि तेजी से मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में वही औरत दिख रही थी। रवि अब इस रहस्य को समझना चाहता था। अगली सुबह वह पास के एक पुराने पुस्तकालय पहुंचा, जहां इस ट्रेन से जुड़े किसी भी सुराग को खोजा जा सकता था। पुरानी फाइलों के बीच उसने एक 1972 के अखबार की हेडलाइन देखी। ट्रेन नंबर 307 की दुर्घटना, 75 लोग मरे, एक लापता। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। एक लापता? कौन? वह और अखबार पलटने लगा। फिर उसे एक फोटो मिली, एक युवती, वही सफेद साड़ी वाली औरत। रवि के दिमाग में पिछली रात की घटनाएं घूमने लगीं। क्या ये वही औरत थी? लेकिन ये कैसे संभव है? वो तो 50 साल पहले मर चुकी है। रवि अब सच जानने के लिए बेताब था। वह गांव के एक बुजुर्ग से मिला, जो इस हादसे के समय जिंदा थे। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और बोले, सुलोचना, वो बेचारी बहुत बदनसीब थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन जिस दिन वो अपनी ससुराल जा रही थी, उसी रात ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सबकी लाशें मिलीं, लेकिन सुलोचना का शरीर कभी नहीं मिला। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी ट्रेन में भटक रही है, अपने दूल्हे की तलाश में। रवि को झटका लगा। यानी वो सच में मरी नहीं, या उसकी आत्मा? रवि ने फैसला किया कि वह दोबारा उस ट्रेन को खोजेगा। रात के 12 बजे वह उसी स्टेशन पर खड़ा था, जहां पिछली बार वह ट्रेन में चढ़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। और फिर धुंध के बीच से ट्रेन धीरे धीरे प्रकट होने लगी। रवि की सांसें थम गईं। रवि अंदर दाखिल हुआ। यह वही ट्रेन थी, लेकिन इस बार माहौल और भी भारी था। अचानक उसे एक सीट पर कोई बैठा दिखा। सुलोचना। उसने देखा, वो युवती उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। सुलोचना ने कहा, तुम मुझे यहां से मुक्त कर सकते हो? रवि ने कांपते हुए पूछा, कैसे? तभी ट्रेन जोर से झटके लेने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रोशनी बुझ गई। साउंड इफेक्ट, भयंकर आंधी, कांच टूटने की आवाज, किसी की चीख। रवि को लगा कि ट्रेन हवा में ऊपर उठ रही है। चारों ओर अंधकार था। सुलोचना चिल्लाई, मुझे इस ट्रेन से बाहर निकालो। रवि ने जोर से दरवाजा धक्का दिया। अचानक उसे एक जोरदार धक्का लगा और वह ट्रेन से बाहर गिर गया। जब उसने उठकर देखा, ट्रेन गायब थी। रवि अब रेलवे ट्रैक के पास अकेला खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ था। सुलोचना का मंगलसूत्र। क्या ये सब सच था या कोई सपना? लेकिन मंगलसूत्र की चमक कह रही थी, रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। अगला भाग। क्या रवि ने सुलोचना की आत्मा को मुक्त कर दिया, या कुछ और बड़ा रहस्य इंतजार कर रहा था? रवि और सुलोचना का अंतिम रहस्य। रवि ने थरथराते हाथों से मंगलसूत्र को देखा।
वह ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे कसकर पकड़ा, उसकी हथेलियों में जलन होने लगी। अचानक एक अजीब सी सिसकियां हवा में गूंज उठीं। रवि, मुझे मुक्त करो। रवि ने झटके से चारों ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही जानी पहचानी खुशबू थी, भीगे हुए फूलों की, जो ट्रेन में भी महसूस हुई थी। वह वापस होटल पहुंचा, लेकिन इस बार सब कुछ अजीब था। होटल का गलियारा पहले की तुलना में लंबा और अंधेरा लग रहा था। कमरे का दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर घुसते ही घड़ी की टिक टिक गूंजने लगी, लेकिन उसने देखा, घड़ी में कोई सुइयां नहीं थीं। फिर दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं। वे किसी आकृति में बदलने लगीं, सुलोचना की आकृति। तुम मुझे बचाओगे ना? रवि ने सिर झटका। कैसे? बताओ। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गईं। तेज हवा अंदर घुसी, और उसके साथ सुलोचना की हल्की, डरावनी हंसी भी। जब तक ट्रेन भटकेगी, मैं बंधी रहूंगी। रवि समझ गया। उसे फिर से उस ट्रेन तक जाना होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग करना होगा। रवि फिर उसी स्टेशन पर खड़ा था। पूरी रात चुप्पी साधे थी। लेकिन फिर धुंध में से 307 नंबर की ट्रेन उभरी। इस बार रवि बिना हिचकिचाए अंदर घुस गया। ट्रेन के भीतर पहले से भी भयानक माहौल था। सीटें टूटी हुई थीं, खिड़कियों पर खून के धब्बे थे, और अजीब सी बड़बड़ाहट कानों में गूंज रही थी। तभी आखिरी डिब्बे में सुलोचना खड़ी थी। रवि, जल्दी करो, मुझे मुक्त करो। रवि ने देखा, ट्रेन की आखिरी सीट पर एक पुरानी लाल किताब रखी थी। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके पन्ने हवा में उड़ने लगे। जिसने भी इस ट्रेन में अपनी आखिरी सांस ली, उसकी आत्मा यहाँ कैद हो गई। अगर कोई इसे रोके नहीं, तो यह ट्रेन हर 50 साल में एक नई आत्मा को ले जाएगी। रवि को एहसास हुआ, अगर वह ट्रेन को रोक नहीं सका, तो वह खुद अगला शिकार होगा। तभी ट्रेन जोर से झटके लेने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं, और सीटों पर बैठे मरे हुए यात्रियों की आत्माएं जागने लगीं। एक भयानक चेहरा रवि के ठीक सामने आया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम भी हमारे साथ फंसोगे। रवि को लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है। लेकिन तभी सुलोचना चिल्लाई, रवि, मंगलसूत्र ट्रेन के इंजन में डाल दो। रवि दौड़ा, लेकिन ट्रेन अब पटरी से उतरने लगी थी। उसे लगा, वह किसी अंधेरे गड्ढे में गिरने वाला है। आखिरी ताकत लगाकर उसने मंगलसूत्र इंजन में फेंक दिया। अचानक ट्रेन रुक गई। चारों ओर अंधकार छा गया। यात्रियों की आत्माएं चीखती हुई भाप बनकर उड़ने लगीं। और फिर सुलोचना की आंखों में शांति उतर आई। धन्यवाद रवि। अगले ही पल वह गायब हो गई। रवि जमीन पर पड़ा था। ट्रेन जा चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तो उसमें वही मंगलसूत्र था, टूटा हुआ, राख में बदला हुआ। रवि ने आसमान की ओर देखा। क्या सच में यह खत्म हो गया था? या अगली 50वीं वर्षगांठ पर यह ट्रेन फिर लौटेगी?